6 बंधकों की हत्या के बाद बढ़ते तनाव और गुस्से के बीच हमास ने एक और बंधक का वीडियो जारी किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास ने बंधकों के पहरेदारों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर इजरायली सेना बंधक के करीब पहुंचती है तो उनकी हत्या कर दी जाए। बिल्कुल, और हमास की तरफ से ये निर्देश 6 इजरायली बंधकों के शव बरामद होने के बाद दिए गए हैं। आपको बता दें, इन बंधकों के शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। आशंका है कि इजराइल बदले के लिए बड़ी कार्रवाई यहां पर कर सकता है। साथ ही बंधकों की मौत के बाद से इजराइल में भी नेतन्याहू सरकार का जमकर विरोध हो रहा है। और कल भी अदिति, तेल अवीव से जो तस्वीरें सामने आई, तेल अवीव में कई जगहों पर नेतन्याहू और उनकी सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुए। और हमारे साथ हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा जुड़ गई हैं इस वक्त। कादम्बिनी, हमने देखा कि किस तरह से पहले युद्ध को लेकर शांति समझौते की बात कहीं ना कहीं की जा रही थी, युद्ध विराम की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये जो बंधकों का मामला आया है तो कहीं ना कहीं ये जो युद्ध विराम की बात है अब ये एक तरह से संकट में पड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, बहुत बड़ी चिंता की बात है जिस तरह से हमास ने एक वीडियो जारी कर इस तरह के निर्देश दिए हैं कि अगर आईडीएफ जो इजरायली सेना है वो उस किसी भी साइट के नजदीक आती है जहां पर बंधकों को रखा गया है, हमास ने जहां पर उन्हें रखा है, तो उनके जो गार्ड्स हैं वो उनकी हत्या कर देंगे। यहाँ पर जो हमास का जो एक आर्म्ड अल कासम ब्रिगेड है उसके प्रवक्ता अबू ओबायदा ने ये चीज कही है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो उस बंधक का है जिसे मारा जा चुका है, ईडन यरूशलेमी का ये वीडियो है जिसमें वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एड्रेस कर रही हैं। इसका ये भी मतलब है, जो हमास ने जो ये वीडियो जारी कर कहा है, उनका ये भी मतलब है कि अगर इस तरह से रेस्क्यू करने की कोशिश होती है तो इन बंधकों को मार दिया जाएगा। ये नुसरत के हमले के बाद हुआ है। आपको याद होगा कि जून में 8 जून को एक ऑपरेशन किया था आईडीएफ ने, जब 4 बंधकों को छुड़ाया गया था। अब हमास का ये कहना है कि उन्होंने उसके बाद ये निर्देश दिए हैं कि अगर आईडीएफ किसी भी ऐसी साइट के करीब आती है तो इन बंधकों को मारा जाएगा। 6 बंधकों के शव कल बरामद हुए हैं और इसके बाद काफी नाराजगी है, लेकिन ये एक और समस्या क्रिएट करती है। इसका ये मतलब है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू लोगों से ये कह रहे हैं कि वो बंधकों को छुड़ाएंगे और मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए छुड़ाएंगे, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। अगर आईडीएफ कहीं भी नजदीक पहुंचती है तो उनको मारा जा सकता है और ये जो है एक कहीं ना कहीं दबाव डालता है कि युद्ध विराम को लेकर, सीज फायर समझौते को लेकर जिस एक मांग पर नेतन्याहू अड़े हुए हैं कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है, जो कि मिस्र और गाजा के बीच का कॉरिडोर है जिस पर वो अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसको लेकर उनको फिर से विचार करना पड़ेगा। तो एक बेहद गंभीर समस्या, और निश्चित तौर पर जो परिवार हैं उनके तरफ से भी बेहद ज्यादा दबाव इन 6, खासकर इन 6 बंधकों के शवों के बरामद होने के बाद, जिनके बारे में वहां इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनको उनकी बरामदगी के महज 48 से 72 घंटे पहले इन्हें मार दिया गया, एग्जीक्यूट किया गया।